हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एचएसएससी और एसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जजाओं का युद्ध कब हुआ था? 1707, 1807, 1710, 1715। जजाओं का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। जजाओं का युद्ध किन के मध्य में हुआ था? जजाओं का युद्ध मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मुअज्जम जीत गया, आजम शाह हार गया। मुअज्जम जो गद्दी पर बैठा वह बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बूढ़ा बादशाह कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। इसे बूढ़ा बादशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह जफर का शासनकाल क्या था? बहादुर जफर का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था, इसलिए इसे बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जहांदर शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक का था। जहांदर शाह का शासनकाल मुगल वंशों में सबसे कम समय के लिए था। यह 1 वर्ष तक ही राज कर पाया था। इसके अलावा 2 शासन और हैं जो केवल 3-3 महीने तक शासन कर पाए थे। वे शासक कौन से हैं? रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। यह केवल 3 महीने तक ही शासन कर पाए थे। यह मुगलों के प्रथम अयोग्य शासक था। जुल्फिकार खां की मदद से गद्दी प्राप्त की थी। मेवाड़ के राजा रणजीत सिंह को सवाई की उपाधि और गुजरात के सूबेदार जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे, उनको महाराजा की उपाधि जहांदर शाह के द्वारा दी गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम बादशाह था। अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम बादशाह कौन था? जो लंपट मूर्ख है उसे मूर्ख क्यों कहा जाता था? जहांदर शाह को, क्योंकि वह लाल कुमारी वैश्या के प्यार में पागल था, इसलिए उसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम बादशाह कौन था? प्रथम बादशाह फर्रुखशियर था। अंग्रेजों के जो फर्रुखशियर का शासनकाल है वो 1713 से 1719 ईस्वी तक है। यह डरपोक बादशाह के नाम से फेमस था। डरपोक बादशाह के नाम से फेमस था। फर्रुखशियर ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज भी उठाई। अंग्रेजों को फैक्ट्री और कारखाना लगाने पर टैक्स देना होगा, यह फरमान जारी किया। फर्रुखशियर के पैर में एक फोड़ा हो गया था, जो एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम्स हैमिल्टन ने ठीक किया था। इस चीज़ से खुश होकर फर्रुखशियर ने अंग्रेजों के साथ मिला और अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी। यह बात सैयद बंधुओं को पसंद नहीं आई। सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह के बीच में हुआ था। इसमें नादिर शाह जीत गया और मोहम्मद शाह हार गया। मोहम्मद शाह रंगीला इसमें हार गया। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719 से 1748 तक था। मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला क्यों कहते हैं? ये अपनी मौज मस्ती में मस्त था। सैयद बंधुओं की मदद से मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। चिनकलीज खां अपने सैनिक से बोलकर चिनकलीज खां सैनिक ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर। मोहम्मद शाह रंगीला को क्रूर एवं बदनाम शासक भी कहते हैं। क्रूर एवं बदनाम शासक मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719 और 1720 में जजिया कर को पूर्णतः बंद कर दिया, कानूनी तौर पर पूर्णतः बंद कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने शराब पर प्रतिबंध लगाया
तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज जीत गया। 1757 से 1857 तक कंपनी का शासन कहते थे। भारतीय इस युद्ध में हार गए। सिराजुद्दौला के हारने का कारण क्या था? मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया, इस वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। प्लासी के युद्ध के समय कौन शासक था? आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध में के समय शासक था। आलमगीर का शासनकाल कब से कब तक है? आलमगीर का शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक है। प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। एग्जैक्ट डेट 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यह युद्ध किन के मध्य में हुआ था? यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा बाजीराव के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और इसमें मराठा हार गए थे। शाह आलम द्वितीय के समय में यह युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध कहाँ पर हुआ था? बक्सर कहाँ पर है? बक्सर बिहार में है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो वर्सेस भारत की तरफ से 3 जने लड़े थे। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। 3 एक साथ लड़ने के बाद भी यह युद्ध हार गए और हेक्टर मुनरो इस युद्ध को जीत गया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। प्रथम मुगल बादशाह जिसे अंग्रेजों ने पेंशन देना शुरू किया था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जिसको अंग्रेजों ने पेंशन देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की तनख्वाह बंद अंग्रेजों ने करी थी? तनख्वाह किसकी बंद कर दी थी? अकबर द्वितीय की अंग्रेजों ने तनख्वाह बंद कर दी थी। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 तक का था। प्रथम बादशाह जो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। अकबर द्वितीय अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। 1830 में अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय की पेंशन बंद कर दी थी। 1823 में कर दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, क्योंकि राजा की उपाधि जिसको राजा की उपाधि है, अगर वह ब्रिटेन में जाकर अंग्रेजों से मिलता है तो उसे मान सम्मान के तौर पर मेल मिलाप किया जाता है। इंग्लैंड भेजा गया। राजा राम मोहन राय वहाँ जाकर विलियम्स चतुर्थ के दरबार में अपनी पेंशन शुरू करने के लिए भेजा था। राजा राम मोहन राय ने 1829 में स्त्री प्रथा पूर्णतः बंद कर दी थी। यह स्त्री प्रथा पूर्णतः बंद बेंटिंग वर्सेस ओपलस राजा राम मोहन राय के द्वारा बंद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, आलमगीर था, कोई नहीं। अंतिम मुगल बादशाह, इस क्वेश्चन का आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1837 से 1857 तक था। भारत की तरफ से सेनापति बख्त का 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। इन्होंने दिल्ली में अपनी पत्नी के लिए जीनत महल बनवाया। दिल्ली में यह मुगलों की भारत में अंतिम दीवार थी। 1862 में मृत्यु। बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून में है। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में कहा गया था, यह ऐसा मुगल बादशाह बदनसीब बादशाह है जिसे अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी। यह बहादुर शाह जफर द्वितीय है। थैंक्स यू वॉचिंग।
फॉर सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।